अरे वाह, आप आए, बाहर आई। आप मुझे अपना ही समझें, यह सब कुछ आपका है। यह लीजिए ब्लैंक चेक, जितनी चाहे रकम भर लीजिए। आपके आने से मेरा घर पवित्र हो गया है और मैं धन्य हो गया। आप आते हैं और 2 अमृत वाणी बोल देते हैं तो मेरे सारे गम भाग जाते हैं, चिंताएं दूर भाग जाती हैं, तबीयत ठीक हो जाती है। यह सब कौन करता है? क्या मनुष्य की सूरत करती है? नहीं, यह सब वाणी का चमत्कार है जो मनुष्य को आह्लादित कर देता है। मनुष्य के मधुर बोल चिंताओं को हर लेते हैं, शरीर का दर्द दूर भाग जाता है। जहाँ 1 पैसे की आशा नहीं होती और लाखों रुपए के चेक प्राप्त हो जाते हैं। आवश्यकता है मीठी वाणी की और आवश्यकता है अभ्यास की। वाणी ईश्वर का वरदान है। मानवता का सुंदर प्रभाव वाणी के द्वारा ही संभव है। सफलता और असफलता वाणी की ही देन है। सुख दुख का परिणाम वाणी ही है। वाणी ही मनुष्य के स्वभाव का परिचय देती है। छांदोग्योपनिषद में आया है कि यदि वाणी न होती तो धर्म अधर्म का ज्ञान न होता। कौन साधु है, कौन असाधु, कौन सहृदय है और कौन अनुभूति शून्य, इसका भी ज्ञान न होता। वाणी ही इन सबको सूचित करती है, अतः वाणी की उपासना करो। वाणी में अगाध शक्ति है। जो काम तलवार से नहीं हो सकता वह काम वाणी करके दिखाती है। प्रतिभाशालिनी वाणी बलवान को पछाड़ देती है। निंदा, स्तुति, श्राप और वरदान वाणी के ही तो चमत्कार हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि जब सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा की चांदनी भी नहीं रहती, आग भी बुझी हुई होती है, उस समय मानव को प्रकाश देने वाली कौन सी वस्तु है? उत्तर मिला, वह वाणी है। वाणी ही मनुष्य को महान बनाती है। अकस्मात महर्षि वाल्मीकि के मुख से निकली वाणी काव्य का प्रथम श्लोक बन गई और उसी के आधार पर उन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना कर डाली। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से अखंड समाधि और मोक्ष मांगा। रामकृष्ण परमहंस चीख पड़े, अरे तू भी स्वार्थी निकला, तेरा जन्म तो जन सेवा के लिए हुआ है। उनकी यह वाणी थी कि विवेकानंद ने अपना सारा जीवन जग सेवा के लिए समर्पित कर दिया और वे एक महान संत बन गए। वाणी बुद्धि को पलट देती है। मंथरा की वाणी ने को नृप हो हमड़िका हामी कहकर कैकेयी, जो राम को भरत से अधिक प्यार करती थी, वह वन भेजने पर अड़ गई। अर्जुन जो युद्ध करने से विमुख हो गया था, भगवान कृष्ण की गीता वाणी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। यह सब वाणी का ही तो चमत्कार था। मनुष्य वृद्ध हो जाता है, मानव मस्तिष्क कभी वृद्ध नहीं होता। वह एक अनोखा ब्रह्मांड है। उसमें अनुभव संचित होते रहते हैं जो कि वाणी के द्वारा प्रेम, सहानुभूति और वात्सल्य के रूप में फूट पड़ते हैं। इसीलिए वृद्धों को वाणी का महत्व दिया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, उनसे राय ली जाती है। वाणी के द्वारा ही सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना की जा सकती है। मनुष्य का जैसा हृदय होता है वैसी ही उसकी वाणी होती है। वाणी की धारावाहिकता मनुष्य की विद्वत्ता और शास्त्र ज्ञान की परिचायक है। वाणी अनेक प्रकार की होती है। उनमें मधुर वाणी एक महौषधि है जो रोगों को हरती है, दीनता मिटाती है, दुख दूर करती है, मरते हुए प्राणी में भी जीवन शक्ति का संचार करती है। भविष्य पुराण कहता है कि हृदय को न तो जल आह्लादित कर सकता है, चंदन न शीतल छाया, जितना मधुर वाणी आह्लादित करती है। मधुर वाणी सबको प्रिय होती है, प्रेम उत्पन्न करती है, जीवन को स्वर्ग बनाती है, वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण करती है। शुक्र नीति कहती है कि मधुर वाणी से बढ़कर कोई वशीकरण इस संसार में नहीं है। मधुर वाणी ही सुखद संबंधों की वृद्धि करती है। बोलने और सुनने वाले दोनों को शीतलता देती है, प्रसन्नता देती है। मधुर वाणी एक अमिट छाप छोड़ती है। मित्र वही अच्छा है जो प्रिय बोला, पत्नी अच्छी है जो भाषिणों हो मधुर, जो अपनी वाणी में अमृत नासाता है, जिसमें मुख से फूल झरते हैं, संसार में वही धन्य है। मधुर कल्याण वाणी है, जिह्वा को पवित्र संस्था है। कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम। उत्तर रामचरित में कहा गया है कि मधुर वाणी एक कामधेनु है, कामनाओं को पूर्ण करती है, संपूर्ण मंगलों की जननी है। यह सारा संसार मधुर भाषियों के वशीभूत हो जाता है। मधुर वाणी ही मानवता है। तुलसीदास ने भी कहा है, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहूँ ओर। संसार में न तो कोई किसी का मित्र है और न शत्रु। वाणी ही मित्र और शत्रु का निर्माण करती है। जो कटु वाणी बोलता है
जिसकी वाणी रूखी और स्वभाव कठोर है, जो अपने वाग बाणों से दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, ऐंठ कर बोलता है, दूसरों को अपमानित करता है, छोटी छोटी बातों पर तूफान खड़ा कर देता है, तिल का ताड़ बना देता है। वह अपने शत्रु पैदा करता है। मर्जी के खिलाफ बात हुई तो शामत आ गई, धरती आसमान एक होने लगा, वाणी दौड़ने लगी, जिह्वा ज्वाला बन गई, आंखें अंगारे बन गईं, रक्तचाप बढ़ गया, मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ गया, वाणी लड़खड़ाने लगी, चिल्लाना, डांटना, चीज़ें उठा उठा कर फेंकना, आग लगा देना, दूसरों को बेरहमी से मारना या आत्महत्या कर लेना, इस प्रकार नरक बन जाता है जीवन, साधारण सो कटु वाणों के कारण। रूखी वाणी कभी मन को नहीं भा सकती। क्या कौं की कौन कांव, उल्लुओं की हू हू, सियार की हुआ हुआ किसी को प्रिय लग सकती है? क्या अनावश्यक बोलना, बक बक करना, ऐंठ कर बोलना, आत्म प्रशंसा करना, दूसरों को लज्जित करना किसी को प्रिय हो सकता है? शास्त्रों में उन लोगों को मूर्ख की संज्ञा दी गई है जो मिथ्या गर्व करते हैं, दुर्वचन बोलते हैं, क्रोध करते हैं, कठोर वाणी बोलते हैं, पर निंदा करते हैं और आत्म प्रशंसा करते हैं। कटुवाणी कभी कभी वरदान भी सिद्ध हुई है। तुलसीदास की पत्नी की कटुवाणी अस्थि चर्ममय देह मह, तामे जैसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम मह, होत न ती भव भीति। उनके लिए वरदान सिद्ध हो गई। वे एक महान संत बन गए, अमर हो गए। गलती करने वाले को कटुवाणी द्वारा ही डांटा जाता है, पर मनुष्य को संयम रखना चाहिए। कटुवाणी सुनकर उत्तेजित नहीं होना चाहिए, झुंझलाना नहीं चाहिए, वाणी के वेग को सहना चाहिए, धीरता से सुनना चाहिए, अपनी निंदा भी सुननी चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, शांत चित्त से विचार करना चाहिए। हो सकता है यह कटुवाणी हमारे लिए हितकर हो,